हिंदी में स्पष्ट रूप से नारीवाद या स्त्री विमर्श पर बहुत कम रचनाएं देखने को मिलती हैं। कृष्णा सोबती की डार से बिछुड़ी और मित्रों मरजानी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें आप नारीवाद या स्त्री विमर्श के प्रारंभिक आधार मान सकते हैं। इसी श्रृंखला में मृदुला गर्ग का उपन्यास कठगुलाब है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कठगुलाब पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के दोहन, शोषण और उसकी मुक्ति के संघर्ष की कथा है। कठगुलाब के पात्र अपनी कहानी स्वयं सुनाते हैं। इसमें 5 कथावाचक हैं: स्मिता, मारियान, नर्मदा, आसिमा और विपिन। ये सभी पात्र स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखते हैं। नर्मदा को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियां पढ़ी लिखी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्मिता से। स्मिता इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं और सभी पात्र इनसे जुड़े हुए हैं। मृदुला गर्ग ने इस उपन्यास को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से लिखा है और यह दिखाने की भरपूर कोशिश की है और बहुत अच्छी कोशिश की है कि कैसे एक पुरुष अपनी अहम की तुष्टि के लिए, अपने पुरुषार्थ को बनाए रखने के लिए एक स्त्री को कैसे रखना चाहता है, एक स्त्री के द्वारा क्या सुनना चाहता है। उपन्यास की शुरुआत होती है स्मिता के खुद के घर में बहन के पति के द्वारा हो रहे शोषण से, जो उसे अमेरिका ले जाता है और वहाँ वो एक मनोवैज्ञानिक जिम जार्विस से मिलती है, जहाँ वो इंसान से ज़्यादा उसके लिए केवल शोध का विषय बनकर रह जाती है। यह कहानी मारियान की है, जिसे अपनी रचनात्मक प्रतिभा के बारे में मालूम नहीं है, और उसका पति इविन, जिसके लिए केवल वह एक कल्पतरु है, कभी भोजन के लिए, कभी शरीर के लिए और कभी उसके उपन्यास के लिए शोधपरक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए। ऐसे ही नर्मदा, आसिमा और विपिन की भी कहानी है। इस उपन्यास में सबसे सामान्य बात यह है कि वे सभी पात्र माँ बनना चाहती हैं। जैसे माँ बनना उनके लिए हरियाणे और झूमने के उन्माद से सारा बोर हो जाना है, और माँ ना बनने के पीछे की ही ये सारी कहानी है। लेकिन वे सभी माँ नहीं बन पाती हैं। कहीं पति की मार, तो कहीं पति का मनुहार, तो कहीं क्रूर विधाता की मार। वे पुष्पित होने के सभी संभावनाओं को अपने अंदर रखकर कठगुलाब से सख्त हो गई हैं। यह उपन्यास बहुत सारे सवालों को हमारे सामने रखता है। कहीं माँ बनने की चाहत पूरा न होना, कहीं माँ बनने के बाद अगली पीढ़ी को मनुष्य बनाने के दायित्व को पूरा न कर पाना, जहाँ किसी को विवाह से जुड़ी निर्भरता किसी को विवाह से विमुख करता है, तो कहीं माँ बाप के कड़वे रिश्ते विवाह में विश्वास पनपने नहीं देता। इन सभी विषयों पर लेखिका ने एक अलग नज़रिया प्रस्तुत किया है, एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास किया है। और इस उपन्यास का मुख्य विषय संतान प्राप्ति पर आकर ही रुकता है, तो लेखिका ने यह दर्शाया है कि मातृत्व ही स्त्री जीवन की सार्थकता नहीं है। स्त्री के पास सृजन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। स्त्री को पुरुष के बिना और अपने अकेले सृजन क्षमता पर विश्वास होना चाहिए। उपन्यास मातृत्व विरोधी नहीं है, लेकिन उपन्यास यह दिखाने की भरपूर कोशिश करता है कि मातृत्व ही स्त्री जीवन की सार्थकता नहीं है। इस उपन्यास में केवल भारतीय ही नहीं बल्कि यूरोपीय स्त्रियों के प्रताड़ित होने की भी कहानी है। स्त्री विमर्श का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की गई है, जो यह दिखाता है कि स्त्री चाहे किसी भी देश की हो, वो प्रताड़ित होती है, शोषित होती है, चाहे भौतिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। किसी न किसी तरीके से स्त्रियां आज भी प्रताड़ित हो रही हैं। मृदुला गर्ग एक श्रेष्ठ लेखिका है और वे अपनी उपन्यास के माध्यम से स्त्रियों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।